इन बारिश के दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं बुखार के। और बुखार में काफ़ी लोगों को ये डर रहता है कहीं टाइफॉइड तो नहीं हो गया। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको टाइफॉइड है या नहीं? कितना टाइम लगता है टाइफॉइड ठीक होने में? क्या इलाज करना पड़ता है? टाइफॉइड से ठीक हुए मरीज वैक्सीन कितने दिन बाद ले सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज और आज मैं कोशिश करूंगा आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के। टाइफॉइड एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलाई जाती है। ये ज़्यादातर फीको ओरल रूट से फैलती है, यानी कि जिसको भी टाइफॉइड है उसकी लैट्रीन में टाइफॉइड के कीटाणु यानी साल्मोनेला टाइफी होते हैं। और अगर वो टॉयलेट जाने के बाद हाथ नहीं धोते या सफाई अच्छी तरह नहीं करते तो उनके हाथों से फिर वो आगे फैल जाती है। अगर वो खाना हैंडल कर रहे हैं तो खाने में चली जाती है, पानी हैंडल कर रहे हैं तो पानी में चली जाती है। और इस खाने या पानी को अगर आप खाएंगे तो ये बैक्टीरिया आपकी आंतों में जाकर टाइफॉइड इन्फेक्शन कर देंगे। ये कुछ और रूट से भी फैल सकती है, जैसे कुछ जानवरों से, जो जहाँ ओपन एरिया में अगर वो लेट्रिन कर रहे हैं जानवर तो वहाँ की सब्जियाँ अगर आप उठा के अगर कच्ची खा लेंगे तो भी ये टाइफॉइड आपको हो सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स टाइफॉइड के क्या हैं? देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम तो जैसा हमने शुरू में बताया, बुखार, सबसे तेज़ बुखार और सर दर्द, भूख ना लगना, उल्टी जैसा मन होना, पेट में दर्द होना, कई बार दस्त लग जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर टाइफॉइड फैलता रहता है और आप इसका इलाज समय पर नहीं कराते तो ये आपकी आंतों में जाकर आंतों से खून आना, ब्लडी लैट्रीन, ब्लडी डायरिया होना और सीवियर केसेस में आंतों का फट जाना भी पॉसिबल है। तो इसलिए टाइफॉइड का इलाज जल्दी करना, ठीक से करना और पूरा करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको बुखार है तो कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे पता चले कि ये बुखार टाइफॉइड की वजह से है या नहीं? काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिसमें सबसे स्पेसिफिक ऑफ कोर्स है ब्लड कल्चर। साथ में हम स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं, यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं, टाइफी डॉट एंटीजन आईजीएम आईजीजी जो कि रीसेंट इन्फेक्शंस दर्शाते हैं वो भी कर सकते हैं। और सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है जो काफ़ी पेशेंट्स कराते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में लेकिन दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो 10 दिन के बाद इसका एग्जैक्ट रिपोर्ट आता है, पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, विडाल टेस्ट बहुत सारी और बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि टाइफॉइड है, और अगर नेगेटिव है तो भी ज़रूरी नहीं है कि टाइफॉइड नहीं है। तो इस टेस्ट को बाकी बहुत सारी चीज़ों के कंजंक्शन में ही देख के डिसाइड करना ज़रूरी है। तो टाइफॉइड होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? आप कब टाइफॉइड से ज़्यादा रिस्क है ग्रसित होने का? ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जिसको हम एंडेमिक एरिया बोलते हैं, जहाँ पर टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहाँ टाइफॉइड के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, या ऐसी क्लिनिक में हैं जहाँ टाइफॉइड के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको टाइफॉइड से ग्रसित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, कच्ची सब्जियां या कच्चे फल खाते हैं, तो भी चांसेस हैं कि टाइफॉइड आपको हो सकता है। टाइफॉइड का इलाज अगर समय पर किया जाए तो बहुत सिंपल है। छोटी सी एंटीबायोटिक्स जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स और या फिर सेफ्लोस्पोरिन्स। सेफ्लोस्पोरिन्स आजकल फर्स्ट लाइन माने जाते हैं। सेफिक्सिम एक बहुत छोटी सी गोली है जो हम खा सकते हैं, या अगर हमें इंजेक्शन लगाने की नौबत आती है कि हम बिल्कुल नहीं खा पा रहे, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सेफ्ट्रैक्सोन नाम से एक इंजेक्शन है जो बहुत सस्ता आता है और हॉस्पिटल में कहीं भी लग सकता है। ये इलाज ज़रूरी है कि पूरे टाइम तक किया जाए, बीच में ना छोड़ा जाए। तो अगर आप ये गोली खा रहे हैं, फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सिन जैसे, या सेफ्लोस्पोरिन, सेफिक्सिम जैसे, तो जब तक डॉक्टर आपको मना ना करे उसको बंद ना करें प्लीज़। अपनी मर्ज़ी से 4-5 दिन खाकर कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, ये गोलियाँ छोड़ना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि टाइफॉइड छुप के बैठ जाता है अंदर और वापस आपको आ सकता है। तो कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको रिलैप्स बार बार होता है टाइफॉइड का, क्योंकि उन्होंने अपने एंटीबायोटिक कोर्स पूरे नहीं किए होते। तो टाइफॉइड से कैसे बचें? टाइफॉइड से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। तो टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, कम से कम 2 मिनट तक।
कच्ची सब्जियां, कच्चे फल ना खाएं, अच्छी तरह धो के पका कर ही खाना खाएं। दूध हमेशा उबाल कर पिएं, पानी हमेशा उबाल कर पिएं। स्पेशली इन बारिश के दिनों में टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है, तो बारिश के दिनों में अपनी साफ़ सफाई और अपने स्वास्थ्य दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टाइफाइड की वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जाके रहने वाले हैं जहाँ टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ट्रैवल करने से कम 2 हफ्ते पहले वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। तो टाइफाइड में डाइट कोई ऐसी बहुत स्पेशल नहीं है, सिंपल हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट खाइए, क्योंकि टाइफाइड में आपको भूख कम लगती है, उल्टी जैसा मन करता है, तो आपका वेट लॉस बहुत हो सकता है अगर आप प्रॉपर खाना ना खाएं। तो हाई कैलोरीज ज़रूर लें, मीठी मीठी चीज़ें जैसे होती हैं चावल, खिचड़ी, दलिया, ये ज़रूर लें। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, स्किम्ड मिल्क, दही वगैरह ज़रूर ले लें। हाई प्रोटीन में नॉन वेज भी आता है, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, उससे उल्टी वगैरह ज़्यादा हो सकती है, तो नॉन वेज अवॉइड करें। स्पाइसी खाना, मिर्च मसाले वाला तला हुआ खाना ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही बहुत वीक है टाइफाइड की वजह से, वो नहीं पचा पाएगा ये। मूली, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है और आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है, जिससे कि और खाना खाना मुश्किल होगा। कंफर्ट फूड्स जैसे सूप वगैरह आप ज़रूर ले सकते हैं घर पर बनाकर, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। टाइफाइड में बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना, क्योंकि उल्टी होने से, हाई फीवर होने से आपका पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी ज़्यादा पिएं। अगर पानी पीने से उल्टी जैसा मन कर रहा है या ऐसा लग रहा है नौजिया हो रहा है, तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। फ्रूट्स ऐसे खा सकते हैं जैसे खरबूजा वगैरह, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, उससे भी आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। तो पहला सवाल आ रहा है जो कमेंट्स में, वो है कि क्या कोविड रिकवर्ड पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है ऑफ कोर्स, आप ज़रूर ले सकते हैं। वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा जल्दी लेनी चाहिए। फीवर ठीक होने के 2 हफ्ते बाद के आप कभी भी वैक्सीन जाकर ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कितना टाइम लगता है टाइफाइड ठीक होने में? तो देखिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी अगर आप लेंगे, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, खाना पीने का ध्यान रखेंगे, तो 3 से 4 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे, दवाइयाँ बीच में छोड़ देंगे, तो कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको टाइफाइड कई महीनों बाद भी वापस रिलैप्स हो जाता है और वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से लीजिए, 3 से 4 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टाइफाइड चलता कितने दिन है? पूरी तरह ठीक तो हमने बताया, जैसे कि आप 3 से 4 हफ्ते में पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, बट यूजुअली फीवर 3 से 5 दिन चलता है और 7 से 10 दिन में सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। टाइफाइड में वीकनेस बहुत आ गई है, एक सवाल आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि मेरे को ये वीकनेस ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कैलोरी डेफिशिट हो जाता है टाइफाइड में, वेट लॉस हो जाता है क्योंकि आप खाना नहीं खा पाते। तो हाई कैलोरी फूड ज़रूर लीजिए, जैसे वाइट ब्रेड है, उबले हुए आलू हैं, केले हैं, मीठी चीज़ें हैं। ये अगर आप लेंगे तो आपका एनर्जी जो है लेवल्स जल्दी बढ़ेंगे और आपका कैलोरी डेफिसिट भी जल्दी ठीक होगा। ऑफ कोर्स हेल्दी चीज़ें जैसे फ्रूट्स और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, ये लेने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। एक और सवाल आ रहा है कि टाइफाइड से बचने के लिए साफ़ सफाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हमारे हाथ में तो नहीं है सारी, क्योंकि पानी कैसा आ रहा है, किसने कैसा खाना दिया। तो क्या कोई वैक्सीन है कोरोना की तरह टाइफाइड की? तो डेफिनेटली है। 2 तरह की वैक्सीन हैं। एक वैक्सीन कैप्सूल फॉर्म में आती है, जिसमें आपको एक दिन छोड़ के एक दिन 4 कैप्सूल खाने होते हैं। टाइफाइड वाले एरिया में जाने से कम 1 हफ्ता पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लें ज़रूर, या बारिश आने से 1 हफ्ता पहले। और ये हर 5 साल में आपको कोर्स लेना होगा, बच्चे भी इजीली ले सकते हैं। दूसरा वैक्सीन ऑफ कोर्स इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है, और एक वैक्सीन हम लगाते हैं, एक शॉट करीब करीब ट्रैवल से 2 हफ्ते पहले वो लग जाना चाहिए, कंपलसरी है। और हर 2 साल में ये वैक्सीन आपको रिपीट करनी होती है बूस्टर के लिए। तो दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो ज़रूर लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टाइफाइड के बारे में
काफ़ी जानकारी मिली होगी, कुछ कुछ सवालों के जवाब भी हमने देने की कोशिश की है। अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वापस आकर उन सभी सवालों के जवाब आपको दें। धन्यवाद।